ये देखिए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। जवाबी हमला ईरान की तरफ से 100 से ज्यादा ड्रोन से इजराइल पर अटैक किया गया। इजराइल ने ईरानी हमले की पुष्टि भी कर दी है। ईरानी ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। यह आईडीएफ की तरफ से, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बताया गया है। तो पहले बोल दिया गया था ईरान ने कि सर्वनाश होगा। और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर सर भी है। संजय भटनागर सर, अब आपको क्या लग रहा है? एक तरफ यह खबर आ रही है कि ईरान ने जो अपना बदला है शुरू कर दिया, और जैसे ही इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने पहली बात बोली कि अब सर्वनाश होगा। क्या लग रहा है आपको सर? अब बिल्कुल करुणा, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। ओनली थिंग इज ईरान ने रिटेलिएट करना है, लेकिन किस समय करेगा वो एक देखने वाली बात थी। तो ईरान ने डिसाइड किया है इमीडिएटली फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, जैसे ही उसने अपने कमांड सेंटर्स को, जो मिलिट्री लीडरशिप को एक तरह से दोबारा सजोया, उसके बाद उन्होंने अटैक करना इमीडिएटली शुरू कर दिया है। फर्स्ट अटैक यह वेव्स में होगा, ये काफी दिन चलेगा मेरे को लगता है। और उसके पास अभी सिर्फ ड्रोन्स की खबर आ रही है। आई एम श्योर उसके पास मिसाइल्स हैं जो करीब 300 से 800 किलोमीटर की रेंज रखती हैं, वो भी इस अटैक में शामिल होंगी। जी, आगे वाले कुछ घंटे देखने लायक होंगे। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर, ईरान के सनंदज में कोहराम की खबर है। मिसाइलों की बौछार से यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। ईरान का डिफेंस सिस्टम यहां पर फेल हुआ है। इजराइल की मिसाइलों ने डिफेंस सिस्टम को भेदा। सनंदज में इजरायली स्ट्राइक से जो तबाही मची है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इजराइल के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। इजराइल के मिसाइल हमले से ईरान की राजधानी तेहरान दहल उठी। हमले में ईरानी मिलिट्री साइट पूरी तरह से तबाह। ये देखिए आप, हमले में कई ईरानी कमांडर्स की मौत। जैसा हमने आपको बताया, सेना प्रमुख से लेकर आईआरजीसी चीफ की मौत हो गई है। 2 परमाणु वैज्ञानिक की मौत हो गई है। कई जो सेना के टॉप अधिकारी हैं, इनकी मौत की जानकारी मिल रही है। और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ भी मौजूद हैं। अमिताभ जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस तनाव को? ये क्या सीधे सीधे इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो गई है? पीछे से अमेरिका का हाथ इजराइल के ऊपर है या नहीं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बताया तो था इजराइल ने कि वो हमला करेगा, लेकिन इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं। देखिए, इजराइल और अमेरिका कहते हैं जॉइंट बाय द हिप हैं। कोई भी ऐसा काम इजराइल नहीं करेगा जिसमें अमेरिका की पूर्वानुमति या सहमति नहीं होगी। तो इसमें पूरी सहमति है। संडे को ओमान में स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग होने वाली थी। ट्रंप साहब ने कहा है, कल भी अटैक सुनने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि ये मीटिंग जारी रहेगी। देखिए, इस समय अमेरिकन स्ट्रैटेजी क्या है? अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि देखो, हम तुम्हारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हारे देश को बर्बाद कर सकते हैं, और जो तुम्हारे भीतर जो एक रिवोल्ट जैसा है यूथ में, उसको हम एनकैश कर सकते हैं। और यही जानते हुए अमेरिका ने इजराइल को अनुमति दी और वो अटैक हो रहा है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, यहां पर अटैक मुझे नहीं लग रहा है ये 24 घंटे या 48 घंटे से ज्यादा चलेगा, क्योंकि ईरान ये रियलाइज कर लेगा कि किसी भी तरह न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बचा नहीं सकता। बिल्कुल अमिताभ जी आपके पास फिर से आएंगे, वक्त बहुत कम है। मेजर जनरल ब्रिजेश सर, आपसे जानना चाहूंगा, जब परमाणु वार्ता कोई नतीजा नहीं निकला, क्या इस बात पर विश्वास करना मुमकिन है कि इजराइल ने अमेरिका को नहीं बताया, या फिर अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया इस अटैक से पहले? आपको लगता है यह मुमकिन है? करुणा, अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है, और तब से हम लोगों को लग रहा था कब ईरान के ऊपर में डायरेक्टली हमला होगा, इजराइल के द्वारा या अमेरिका के कहने पे इजराइल के द्वारा। वो घड़ी कल आ ही गई है। अब देखेंगे कि ईरान हमेशा प्रॉक्सीज के मदद से लड़ाई करता रहा है इजराइल के द्वारा। हिजबुल्लाह, हमास और हूती, और सीरिया का वो रास्ता था जहां से वो हिजबुल्लाह को डायरेक्टली आर्म्स, एम्यूनिशन, वेपन सप्लाई कर सकता था। मगर पिछले 1.5 साल में काफ़ी चेंजेस आई हैं। इजरायली ने चुन चुन के हमास की लीडरशिप को बर्बाद किया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमास के चीफ इस्माइल हानिया को तो इसी तेहरान में मारा गया था। हसन जैदी तेहरान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इजराइल एक तरह का हसन मैसेज तो देता हुआ नजर आ रहा है कि वो जो चाहे कर सकता है ईरान में। देखिए, इजराइल अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है, उसको भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है। लेकिन अमेरिका साथ तो है ना इजराइल के। अगर देखा जाए,
इसराइल जो है वो इस पूरे इलाके में, मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में हम सही अगर कहें, जी। तो वो प्रॉक्सी है यूनाइटेड स्टेट्स का। अब देखिए जो भी हरकतें कर रहा है वो जो है वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक बिल्कुल, होती हैं, और उसमें जो है अमेरिका की मर्जी के मुताबिक अगर नहीं हो तो वो इजाजत ही नहीं देगा, और भी रोक चुका है। अलबत्ता जब भी ये होता है कि अगर अमेरिका ज्यादा दबाव डालता है तो अंदर वहां पे कुछ और मसाइल शुरू हो जाते हैं, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, ये सब है, पैक और ये सब है। अगर उन सबको भी हम नजरअंदाज कर दें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि वहां पे ये जो प्रॉक्सीज का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये मेरे ख्याल में इसराइल के लिए उसको ज्यादा जेब देता है, उसके लिए ज्यादा बेहतर है ये लफ्ज। नहीं, लेकिन ईरान का प्रॉक्सी हमास ने इजराइल पर हमला करके कहीं ना कहीं इस तनाव की शुरुआत की, इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए हमास ने कब शुरू किया है? 1947 में ये सिलसिला शुरू हुआ है। आप बीच से कहानी को क्यों पढ़ रहे हैं? किताब जो है शुरू से पढ़नी चाहिए, बीच से नहीं पढ़नी चाहिए। हमास ने जो शुरू किया था उसकी वजह ये थी कि उनपे इतने जुल्म ढाए गए थे, एक कैद खाना बना दिया गया था, एक जेल। चलिए ठीक है हसन, फिर तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी, वक्त की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम